बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को स्टडी करने से पहले हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास एक जो स्विच है वो क्या होता है। यहाँ पर मैंने दो सर्किट्स लिए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स लिए हैं, जिसमें मैंने एक बल्ब लगाया है और बैटरी अटैच की है और साथ एक स्विच लगाया है। जब हमारे पास ये स्विच ऑन होता है, जब हमारे पास ये स्विच जो है ये ऑन होता है तो हमारे पास सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। तो ये हमारे पास होता है ऑफ मोड, मतलब जब हमारे पास करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो हमारे पास बल्ब जो है वो कैसे ग्लो करेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, ये है हमारे पास स्विच का ऑफ मोड। और ऑन मोड क्या होता है कि जब हम लोग इस स्विच को क्लोज़ कर देते हैं, जब हम इस स्विच को क्लोज़ कर देते हैं तो हमारे पास जो सर्किट है उसके अंदर करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास जो है बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और इसे हम जब बल्ब ग्लो करेगा तो हम लोग इसको कहेंगे ये हमारे पास है ऑन मोड। तो यहाँ से हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्विच इज़ अ डिवाइस फॉर द ऑन और ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके, गॉट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वी यूज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की ऑपरेशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों नहीं लिया, हम लोग यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर ही क्यों ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होती है मोबिलिटी ऑफ होल से। इसलिए हम लोग यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर भी तो यूज़ कर सकते थे ना। यहाँ पर हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हाई करंट गेन आता है, हाई वोल्टेज गेन होता है और हाई पावर गेन होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम लोगों ने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है जो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है, मतलब कि इसके अंदर जो हमारे पास एमीटर है वो हमारे पास इनपुट और आउटपुट जंक्शन दोनों में कॉमन होगा, एमीटर जंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की वर्किंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें यहाँ पर बाइसिंग करवानी पड़ेगी। और वो हम लोग किस तरह करवाएंगे कि जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल होता है, इनपुट जंक्शन जो है, हम लोगों को उसको फॉरवर्ड बाइस करना पड़ता है, और जो हमारे पास आउटपुट होता है उसको हम लोगों को रिवर्स बाइस करना होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, जो पी साइड है वो अटैच किसके साथ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो एन टाइप है हम लोग ने उसको अटैच किया हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मतलब यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी है। तो जो हमारे पास आउटपुट जंक्शन है उसको हम लोगों ने रिवर्स बाइस बनाना है। तो हमारे पास जो वीसीसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारे पास एन टाइप के साथ कनेक्ट है, और जो हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे पास वीसीई के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो गई, यहाँ पर हमने रिवर्स बाइसिंग कर दी और यहाँ पर हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी। ट्रांजिस्टर की प्रॉपर वर्किंग के लिए हम लोगों को इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना पड़ता है, और जो आउटपुट जंक्शन है उसको हम लोगों को रिवर्स बाइस करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी सर्किट डायग्राम को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है जो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। तो हमारे पास जो बेस है वो पी टाइप है, और जो कलेक्टर है वो एन टाइप है, और हमारे पास जो एमीटर है वो भी एन टाइप है। हम लोगों ने इनपुट जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है आर बी, जिसके अक्रॉस जो हमारे पास करंट है वो आई बी फ्लो कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पर बैटरी है वी बी बी। ये एक वेरिएबल बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारे पास आर बी के साथ कनेक्ट है, आर बी हमारे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। हम लोग कभी भी किसी ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, हम लोग कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं बीच में। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो आई बी है। और अब हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट जंक्शन में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो
हमारे पास जो कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो कनेक्ट है हमारे पास एक रेजिस्टेंस RC के साथ, और RC के साथ जो हमारे पास बैटरी लगी है, बैटरी VCC के क्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगा है वो RC है, और इसके क्रॉस जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है IC। यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इनपुट जंक्शन में वो हमारे पास है VBE, क्योंकि ये हमारे पास बेस और एमीटर के दरमियान में, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास VBE है, और जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वो हमारे पास VCE है। हमारे पास ट्रांजिस्टर्स में हमेशा जो बैटरी VCC होती है वो हमारे पास ग्रेटर देन होती है बैटरी VBB के। ये हमारे पास बैटरी ये थी हमारे पास बैटरी VCC, और ये है हमारे पास बैटरी VBB। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2 बैटरीज़ का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने एक ही वेरिएबल बैटरी का यूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो बैटरी VCC है वो ग्रेटर देन होती है बैटरी VBB के। ओके, यहाँ पर हम लोग अपने इनपुट सर्किट के अंदर KVL अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा RB/IB। पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करें। यहाँ पर हम लोग इनपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे तो हम लोग KVL की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जितने हमारे पास वोल्टेज आते हैं हम लोग उनको ऐड करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। KVL लॉ हमें यही कहता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला लेंगे RB/IB। पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास पहले आता है RB/IB। आपको पता है कि V = IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वोल्टेज ही आएगा RB/IB, साथ हमारे पास आएगा RB/IB, और उसके बाद हम यहाँ पर आएगा हमारे पास VBE। इसके साथ भी ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। ओके, तो हमारे पास उसके बाद आएगा माइनस, यहाँ से हम लोग आए तो हमारे पास आएगा माइनस VBB। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग VBB की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास VBB = VBE + RB/IB। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास VBB है वो हमारे पास इक्वल है किसके? VI के। हमारे पास जो बैटरी VBB है वो किसके इक्वल है? VI के। VI हमारे पास क्या है? हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं, VI = VBE + RB/IB। तो अब यहाँ पर हम लोग आउटपुट सर्किट में देख लेते हैं। जब हम लोग आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी उसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर KVL लगाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है IC/RC आएगा। सबसे पहले हमने IC और RC को लेना है, मगर देखें हमने जो है वो KVL लॉ लगाया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया, मगर हमारे पास जो करंट है वो इससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माइनस IC/RC प्लस VCC। हमारे पास जो अब हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास के बाद IC/RC के बाद जो है वो VCC आता है, और VCC जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा इस वजह से, और साथ हमारे पास आएगा माइनस VCE। अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस VCE। तो माइनस VCE जो है वो हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस VCE = 0। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम लोगों ने KVL लॉ अप्लाई किया आउटपुट सर्किट में तो हमारे पास इक्वेशन आई माइनस IC/RC प्लस VCC माइनस VCE = 0। तो यहाँ पर देखें हमने जब KVL लॉ अप्लाई किया था तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सर्किट में आया था माइनस IC/RC प्लस VCC माइनस VCE = 0। तो यहाँ से हम लोग VCE की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी VCE = VCC माइनस IC/RC।
हमारे पास जो VCE है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, V0 के। V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज। ये वो आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस हम लोगों ने जो बैटरी लगाई थी वो हमारे पास थी VCC। तो हम लोग यहाँ VCE तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है V0 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। वो केसेस किस लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है। हम लोगों ने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर जो लिया है वो हमारे पास सिलिकॉन का है, और जो हमारे पास सिलिकॉन के केस में NPN ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो हमारे पास होता है 0.7 वोल्ट्स। तो ये होता है हमारे पास पोटेंशियल बैरियर NPN ट्रांजिस्टर इन सिलिकॉन के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो हमारे पास होता है 0.7 वोल्ट्स। हमारे पास जो बैटरी VBE है, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस VBE है वो हमारे पास होगा 0.7 वोल्ट्स। अब हम लोग चेक करेंगे कि जब हम लोग इनपुट वोल्टेज को वेरी करते हैं, जब हम लोग इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या चेंज आएगा, आउटपुट में क्या चेंज आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये चेक करने के लिए 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, और वो केसेस क्या हैं, लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 3 केसेस डिस्कस करने हैं वो हमारे पास 3 केसेस क्या है कि हमारे पास जो VI है वो हमारे पास लेस देन है किसके, VBE के, मतलब 0.7 वोल्ट्स के। और ये हमारे पास पहला केस। और दूसरा केस हमारे पास होगा VI जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा VBE के, मगर हमारे पास जो है वो लेस देन होगा 1 वोल्ट्स के, तब हमारे पास क्या होगा। और तीसरा केस हमारे पास है कि VI जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा 1 वोल्ट्स के। तो हम लोग इन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग जब अपनी इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे, हमारे वेरी करने पर हमारे पास आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं, अब वो देखते हैं। केस 1 है हमारे पास VI इज़ लेस देन 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट हमारे पास बैटरी हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस था VBE। जब हमारे पास VBE जो है वो 0.7 होगी और हमारे पास इनपुट जो है वो उससे कम होगी, तो हमारे पास जो IB है, जब हमारे पास VBE बैटरी जो है VBE उसका इतने वोल्ट्स है ही नहीं कि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर सके। तो हमारे पास जो IB है, करंट है IB, वो हमारे पास 0 होगा। हमारे पास कोई करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास IB जो है वो 0 होगा। IB 0 होने की वजह से, जब IB ही 0 है तो हमारे पास IB 0 होने की वजह से IC 0 होगा। अब हम अपनी इन दोनों वैल्यूज़ को, IC जो है हम लोग इसको पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 2 में, जो आउटपुट की जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास IC जो है वो 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन निकल आएगी V0 इज़ इक्वल टू VCC। तो ये था हमारे पास केस 1, V0 इज़ इक्वल टू VCC। हम इसको ग्राफ से भी बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में देखें हमारे पास क्या होगा। जब हमारे पास 0.7 वोल्ट से हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट्स, तो हमारे पास जो करंट है वो फ़्लो करेगी। बट हमारे पास हमने क्या केस के लिया हुआ है कि 0.7 वोल्ट इज़ लेस देन VI। 0.7 वोल्ट जो है वो हमारे पास कम है VI से, मतलब कि जो हमारे पास इनपुट है वो इस दफ़ा ज़्यादा है, बट हमारे पास इनपुट जो है वो 1 वोल्ट से कम है। 0.7 से ज़्यादा है बट 1 वोल्ट से कम है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास IB करंट जो है वो तो फ़्लो करेगा सर्किट में, और IB के फ़्लो करने से हमारे पास IC जो है वो भी करंट फ़्लो करेगा सर्किट में। तो हमारे पास IB जो है वो फ़्लो करेगा, जिसकी वजह से IB इंक्रीज़ करेगा तो IC इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो V0 है वो डिक्रीज़ करेगा। हम लोग ने पीछे जो इक्वेशन निकाली थी V0 इज़ इक्वल टू VCC, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो V0 है, बता रहे हैं कि V0 जो है वो लीनियरली डिक्रीज़ करेगा हमारे सेकंड केस में। थर्ड केस की बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड केस में क्या है कि जो हमारे पास VI है वो ग्रेटर देन है 1 वोल्ट के। जब हमारे पास ये VI जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी 1 वोल्ट के, तो हमारे पास IC जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। IC मैक्सिमम होगा तो हमारे पास V0 जो है वो मिनिमम होगा।
इस केस में हमारे पास जो आईसी है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, आईसी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। हमारे पास कलेक्टर के अंदर जो हमारे पास सर्किट हमने ड्रॉ किया था उसमें देखें तो हम लोग ने जो हमारा जो कलेक्टर है उसके अंदर हमारे पास चार्ज कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है, इसलिए हमारे पास जो कलेक्टर करंट है आईसी वो एक हद तक बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, वो मैक्सिमम को अटेन करता है, सैचुरेटेड होता है, मगर वो एक हद तक बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो कलेक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास फिक्स होती है, इसलिए ये हमारे पास आईसी जो है वो मैक्सिमम होता है। केस 3 में क्या कहते हैं, इन दिस केस आईसी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड सैचुरेट्स टू ज़ीरो को सैचुरेट कर जाता है बट नेवर बिकम ज़ीरो को सैचुरेट करता है मगर टोटली वो ज़ीरो नहीं होता। ट्रांजिस्टर इज़ इन सैचुरेटेड स्टेट, जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारे पास सैचुरेटेड स्टेट के अंदर होता है। अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वी आई और वी नोट के दरमियान। ये हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे वी आई को और हम लोग अपने वाई एक्सिस पे लेंगे वी नोट को। वी नोट पे हम लोग एक मैक्सिमम वैल्यू रख लेते हैं जो कि हमारे पास होगी वी सी सी, और जो हमारे पास वी आई है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग अपने वोल्ट्स रख लेते हैं 0.5, 1.0 वोल्ट्स एंड 1.5 वोल्ट्स। हम लोग सिलिकॉन के केस में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने फर्स्ट केस में बात की थी कि हमारे पास जो वी आई है वो लेस देन है किसके 0.7 वोल्ट्स के। तो यहाँ पर हम लोग ने जब 0.7 वोल्ट्स लिया था तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली थी वो थी वी नॉट इज़ इक्वल टू वी सी सी। तो यहाँ पर हम लोग 0.7 जो है यहाँ पर 0.7 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे वी सी सी तक जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बना लेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कट ऑफ रीजन। ये हमारे पास कट ऑफ रीजन होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर है वो स्विच्ड ऑफ होता है, स्विच्ड ऑन मोड पर नहीं काम करता। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच्ड ऑफ मोड पर होता है। उसके बाद सेकंड केस में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.7 से तो ग्रेटर होती है मगर हमारे पास 1 वोल्ट से वो कम होती है। उस केस में हमारे पास जो है लीनियरली डिक्रीज़ हुआ था वी नॉट जो है वो लीनियरली डिक्रीज़ हुआ था। अब 1 वोल्ट तक था, 1 वोल्ट से पहले हमारे पास लीनियरली डिक्रीज़ हुआ था। तो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने लीनियरली डिक्रीज़ करवाया 1 वोल्ट तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने जो तीसरा केस है वो डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वी आई है वो लेस देन है 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट से ग्रेटर देन है। हमारे पास जब वी आई जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है 1 वोल्ट से तो हमारे पास तब क्या आता है 1 वोल्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो आई सी है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है और जो हमारे पास वी नॉट होता है वो मिनिमम होता है, वो सैचुरेट होता है सैचुरेट टू ज़ीरो होता है मगर ज़ीरो नहीं होता, टोटली ज़ीरो तो हमारे पास इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर, मगर हमारे पास जो सैचुरेट टू ज़ीरो है तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ग्राफ में लाइन आएगी। तो ये हमारे पास होता है सैचुरेटेड रीजन और इसमें हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच्ड ऑन मोड पर काम करता है। हमारे पास जो स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव मोड पे काम नहीं करता, वो हमारे पास सैचुरेटेड रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में जो है वो हमारे पास ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता स्विचिंग डिवाइसेस में। अब हम लोग इसकी कंक्लूजन्स देख लेते हैं कि एज लॉन्ग एज वी आई इज़ लेस दैन 0.7 वोल्ट, आई सी इज़ इक्वल टू 0, वी सी सी इज़ इक्वल टू वी नॉट एंड वी नॉट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, ट्रांजिस्टर इज़ नॉट वर्किंग, ट्रांजिस्टर इज़ इन कट ऑफ रीजन, स्विच्ड ऑफ। सेकेंड हमारे पास इसकी कंक्लूजन है व्हेन वी आई इज़ ग्रेटर देन 1 वोल्ट, जब 1 वोल्ट से ग्रेटर देन हो जाते हैं हमारे पास वी आई तो हमारे पास जो आई सी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, हमारे पास वी नॉट जो है वो मिनिमम होता है। मिनिमम होने पर ट्रांजिस्टर जो है वो फुली कंडक्टिंग होता है और स्विच्ड ऑन होता है। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास वी नॉट मैक्सिमम है, हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच्ड ऑफ क्यों है, वो कट ऑफ रीजन में क्यों है, हमारे पास वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास वी नॉट जो है वो मैक्सिमम है और जब हमारे पास वी नॉट जो है वो मिनिमम है। जब मिनिमम है तो हमारे पास स्विच्ड ऑन है, ऐसा क्यों?
अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेती हूँ। सपोज़ कर लें कि यहाँ पर मैंने एक सर्किट लिया है, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है जिसमें मैंने बल्ब लगाया, बल्ब के साथ बैटरी लगाई है। बैटरी VCC है, ये सपोज़ कर लेते हैं ये बैटरी VCC है। ये हमारे पास 10 वोल्ट्स की बैटरी है। मैं एक सपोज़ कर लें कि मैं किसी टाइम पर इसको लगा कर जाती हूँ। अगर मैं 3 बजे इसको लगा कर जा रही हूँ, 3 बजे मैंने इसको लगा दिया है, बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है, और मैं 5-6 बजे आकर चेक करती हूँ। तो चेक किस तरह करना है मैंने कि इसके साथ मैंने वोल्ट मीटर लगा देना है, मैंने इसकी रीडिंग चेक करनी है। वोल्ट मीटर के साथ लगाऊंगी तो मैं इसकी रीडिंग मेजर करूँगी। तो अगर मेरे पास V0 जो है वो 10 वोल्ट से आता है, 10 वोल्ट्स की बैटरी लगाई थी, और हमारे पास जो V0 है वोल्ट मीटर की रीडिंग से जब मैंने मेजर किया कुछ घंटों बाद आके, तो हमारे पास V0 जो है वो स्टिल 10 वोल्ट्स थी। 10 वोल्ट्स थी, इसका मतलब कि हमारे पास सर्किट के अंदर करंट कोई फ़्लो ही नहीं किया। तो जब हमारे पास सर्किट के अंदर कोई करंट फ़्लो ही नहीं किया तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं करेगा, बल्ब जो है वो ऑन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास V0 जो है इक्वल टू है VCC के। V0 हमारे पास क्या आया है, V0 हमने जब वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया तो हमारे पास V0 जो है वो मैक्सिमम ही आया है, मैक्सिमम आया है। तो मैक्सिमम आने पर हमारे पास करंट जो है फ़्लो ही नहीं की, बल्ब भी ग्लो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है इज़ नॉट वर्किंग इन दिस मोड, जब हमारे पास V0 जो है वो मैक्सिमम ही आए। तो ये हमारे पास था स्विच्ड ऑफ स्टेट, स्विच्ड ऑफ स्टेट। ओके, स्विच्ड ऑफ स्टेट में हमारे पास जो V0 होता है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं इसी सर्किट को 10 वोल्ट्स की बैटरी ही लगाकर साथ बल्ब कनेक्ट कर कर चले जाती हूँ, कुछ घंटों बाद जब मैं आकर वोल्ट मीटर के साथ इसकी रीडिंग मेजर करती हूँ तो वो हमारे पास 9 वोल्ट्स देता है। पहले इसने हमें 10 वोल्ट्स दिया था, अब हमें ये 9 वोल्ट्स दे रहा है। 9 वोल्ट्स देगा तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर से रीडिंग जब मेजर की हम लोगों ने अपने सर्किट में, तो हमारे पास V0 जो है वो 9 वोल्ट्स आया। जब हमारे पास 9 वोल्ट्स आया तो इसका मतलब जो हमारे पास VCC है वो हमारे पास 1 वोल्ट्स मतलब मिनिमम है। तो मतलब हमारे पास 9 वोल्ट्स आया, इट्स मीन कि हमारे पास सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ़्लो किया है, करंट फ़्लो किया है। तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो हुआ है। बल्ब के ग्लो होने की वजह से हम लोग को पता चला है कि जो ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास स्विच्ड ऑन स्टेट में है, ये हमारे पास स्विच्ड ऑन स्टेट में है। तो यहाँ पर हम लोग स्विच ऑन स्टेट में किस तरह आया कि जब हमारे पास VCC जो है वो हमारे पास 1 वोल्ट्स मतलब मिनिमम था। तो हमारे पास जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑन स्टेट में आया, हमारे पास करंट फ़्लो की, बल्ब ग्लो किया, तो हमारे पास VCC जब मिनिमम था। तो होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इस एग्जांपल से भी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आई इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।